एक अच्छी दोस्ती के दम पर हम इस संसार की हर ताकत पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। फिर चाहे वह राम व सुग्रीव की दोस्ती हो, जिन्होंने अकेले त्रिलोकी रावण को परास्त किया, या अर्जुन और कृष्ण की, जिन्होंने अकेले एक इतनी बड़ी कौरवों की सेना, जिसमें पितामह भीष्म, अश्वत्थामा, गुरु द्रोण जैसे महायोद्धा थे। पर हर्ष, मुझे एक सवाल बहुत परेशान कर रहा है। कौन सा सवाल? हम जिस उम्र में हैं, इस उम्र में न जाने कितने ही लोग फरेब की दोस्ती से हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे में मैं कैसे निर्धारित करूं कि मेरा मित्र असल में है कौन? अब सुनिए, भटके जब भी दोस्त संसार के मोहजाल में, खींच लाता है सच्चा दोस्त उसे सच्चाई के हाल में। मित्र वही है सच्चा जो सत्य का मार्ग दिखाए, अंधियारे पथ पर जीवन के हरदम आशा के दीप जलाए। मुश्किल वक्त में जो हरदम साथ देता है, सच्चा दोस्त वही है जो गिरते को थाम लेता है। नहीं नहीं, राह दिखाकर सच्चाई की बुराइयों से बचा लेता है। सच्चा दोस्त वो दीपक है जो अंधियारे पथ पर उजाले कर देता है। हाँ, सच में अच्छा मित्र होता कौन है? आइए अपने इस सवाल का उत्तर तलाशने का एक प्रयत्न करते हैं इस संस्कृत नाटक से। जोरदार तालियों से स्वागत करिए संस्कृत नाटक के हमारे प्रदर्शकारियों का। पापा निवारयति यो जयते हिताय, गुह्यन् निगुह्यति गुणान् प्रकटीकरोति। अर्थात सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र को पाप मार्ग से हटाकर हितकारी कार्यों में लगाता है। वही श्री रामचरितमानस में मित्रता के महत्व को सुग्रीव को संबोधित करते हुए श्री राम जी कहते हैं, कुपथि निवारि सुपंथ चलावा, गुण प्रगटहि अवगुण ही दुरावा। अर्थात जो अपने मित्र को बुरे मार्ग से हटाकर सही मार्ग पर लगाता है, वही सच्चा मित्र है। यह मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जो हमारे ही चुनाव पर निर्धारित होता है। यदि यह चुनाव सही रहा तो हम अपनी जीवन की ऊंचाइयों को भी छू सकते हैं, और यदि यह चुनाव गलत हुआ तो हमारा पतन भी हो सकता है। तरी आगच्छन्तु अस्य विषयोपरि आधारितम् एकं लघु नाटकं वयं प्रस्तोतुं गच्छामः, यस्य नाम अस्ति मित्रतायाः चयनम्। पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतं, शृणुयाम शरदशतं। जन्मदिनस्य हार्दिक्य शुभकामनादित्य। धन्यवादः मम मित्राणि, आगच्छन्तु सर्वे। नमामि श्रीमन्। नमामि। नमामि महोदये। नमामि। नमामि। अधुना सर्वे आगच्छन्तु, वयं जन्मदिनस्य गीतं गायामः। जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे, जन्मदिनमिदं अयि प्रिय श्रीमद्भगवद्गीता सखे, शन्तनोतु ते श्री रामचरितमानसम्। शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं, महाभारतम्। सर्वदा मुदं, सर्वदा मुदं। महोदय, अद्य अस्माकं बालकस्य जन्मदिवसस्य उपलक्ष्ये कृपया किञ्चित् आशीर्वचांसि अस्मभ्यं ददातु, येन अस्माकं कल्याणं भवेत्। आम्, अवश्यमेव। अद्य एतेषां बालकानां मित्रतां दृष्ट्वा अहं बहु प्रसन्नः अभवम्। यदि जीवने वास्तविक मित्रतायाः चयनं न भवति तर्हि जीवनम् एव निरर्थकं भवति। यतोहि जीवनं तु चयनम् एव अस्ति। तव चयनम् एव तव उत्थानस्य पतनस्य वा निर्धारणं करोति। अर्थात तुम्हारा वर्तमान जीवन तुम्हारा ही चुनाव है। तुम्हारे आसपास जो कुछ भी है वह तुम्हारे चुनाव का ही प्रतिफल है। तुम किसके साथ समय बिताते हो, क्या पढ़ते हो, टीवी और मोबाइल पर क्या देखते हो, इसी से तुम्हारे जीवन की दिशा निर्धारित होती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में सत्संगति के चुनाव पर बल दिया गया है।
तद उदाहरण द्वारा कृपया स्पष्टं करोतु। आम कथं न, अत्र आगच्छतु, अत्रैव पश्यतु। अस्मिन् महाभारते अपि एतस्य उदाहरणं स्पष्टतया दृश्यते। एक बार महाभारत के युद्ध से पूर्व अर्जुन और दुर्योधन श्री कृष्ण के पास युद्ध के लिए सहायता मांगने द्वारिका गए। कृष्ण अर्थात सत्य दोनों को ही उपलब्ध हैं, पर कौन किसका चयन करता है, चलिए देखते हैं। भो महोदय, भवान कहाँ, कुतः समागतः? न जानासि अहं दुर्योधनः, अहं हस्तिनापुरतः समागतः। अरे कथं मह्यं गन्तुं न ददाति? भो महोदय, द्वारिकाधीश इदानीं शयनं करोति। अतः भवान गन्तुं न शक्नोति। भवान् कः? अहम् अर्जुनः। अहं द्वारिकाधीश श्रीकृष्णस्य दर्शनं कर्तुम् इच्छामि। कृपया मह्यं गन्तुं ददातु। अस्तु, भवान् गन्तुं शक्नोति। हे पार्थ, भवान् कदा आगतवान्? कुशली अस्ति वा? आं जनार्दन, यत्र त्वमसि तत्र सर्वं कुशलमेव अस्ति। अहमपि अत्रैव अस्मि कृष्ण। अहं तु अर्जुनात् पूर्वमेव आगतवान्। त्वमपि अत्रैव असि? स्वागतम्। अस्तु, तर्हि अहं जानामि यत् भवन्तौ अत्र युद्धस्य कृते मम सहायतां याचितुम् आगतवन्तौ। तर्हि भवतोः समीपे विकल्पद्वयमस्ति। एकस्मिन् पक्षे तु मम विशाला नारायणी सेना अस्ति, द्वितीये पक्षे अहम् अस्मि, यः युद्धे शस्त्रं न उत्थापयिष्यति। अतः भो अर्जुन, किम् इच्छसि वद। हे कृष्ण, सर्वप्रथमम् अहम् आगतः, अतः चयनस्य अवसरः तु मम भवेत्। प्रश्नः एषः नास्ति यत् पूर्वं कः आगतः। प्रश्नः तु एषः अस्ति यत् मम दृष्टिपथे पूर्वं कः आगतः। अतः अर्जुनस्य प्रथमावसरः भविष्यति। भो गोपाल, मम जीवनं तु भवतः चरणकमलयोः समर्पितमस्ति। अर्थात हे माधव, तुमसे दूर होकर मैं जीत गया तो भी मैं हार गया, और तुम्हारे साथ रहकर मैं हार गया तो भी मैं जीत गया। अतः हे सखा, अहं भवतः एव चयनं करोमि। मूर्खः अस्ति अर्जुनः, शस्त्र रहित कृष्णस्य का आवश्यकता। हे कृष्ण, एषः तु मम अनुजः एव अस्ति। यदि अहं न मन्ये तर्हि एतस्य हृदयं दुःखितं भविष्यति। यदि एषः भवतः चयनं करोति तर्हि शेषां नारायणी सेनां मह्यमेव ददातु। अस्तु, यथा तव इच्छा। अस्तु वासुदेव, अहं हस्तिनापुरं प्रति गच्छामि। आगे की कथा तो यह कहती है कि जब कृष्ण का चयन कर अर्जुन माँ कुंती के पास जाते हैं तो माता होते हुए भी वह अर्जुन के समक्ष नतमस्तक हो जाती हैं। कारण पूछने पर माँ कुंती कहती हैं, मैं बेटे को प्रणाम नहीं कर रही, मैं अर्जुन के उस निर्णय को प्रणाम कर रही हूँ जिसने मेरे द्वार पर गोपाल को लाकर खड़ा कर दिया। दृष्टवन्तः भवन्तः जीवने वास्तविक मित्र चयनस्य कियती आवश्यकता अस्ति। इतोपि अद्यापि समाजे एतादृश मित्रतायाः उदाहरणं दृश्यते।
महोदये एतस्य उदाहरणं कुत्र दृश्यते? पश्यतु, अद्यापि वास्तविक मित्राणि सन्ति, यानि उचित मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। अभी पिछले महीने ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अहिंसा की शिक्षा देते हुए एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने महाभारत, गीता, जैन और जैन धर्म के ग्रंथों से तथा गांधी जी की अहिंसात्मक विचारधारा से अपनी बात को स्पष्ट किया। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोक को उद्धृत करते हुए अहिंसा को ईश्वर का स्वरूप बताया। वास्तव में एक वीर व्यक्ति ही अहिंसक हो सकता है, न कि कायर। इसी प्रकार उन्होंने अपने रूसी मित्र को उचित सलाह देते हुए अपना मित्र धर्म निभाया। किंतु महोदय, मम पिता तु मित्रतायाः निषेधं करोति। सः कथयति बहुमित्रतां न करोतु। सौरभ, तव पिता जानाति यत् तव कृते अधुना बहुमित्रता आवश्यकी नास्ति। एवं कथम्? एवं एतदर्थं यतोहि तव पिता पश्यति यत् त्वं पूर्णतया परिपक्वः न असि। किम् उचितं किम् अनुचितं वा एतस्य तव विवेकः नास्ति। त्वं वास्तविक मित्रस्य सम्यक्तया परीक्षणं कर्तुं न शक्नोति। धन्यवाद महोदय। तर्हि श्रीमन्, वास्तविक मित्रतायाः परिभाषा का अस्ति? वयं कथं वास्तविक अवास्तविक मित्रयोः भेदं कर्तुं शक्नुमः? ध्यानेन शृण्वन्तु। जो तुम्हारे अहंकार को गलाए, जिसकी उपस्थिति तुम्हें आईना दिखा दे, तुम्हें जागृत कर दे, तुम्हें स्वयं तक ले जाए, वह है तुम्हारा सच्चा मित्र। तुम्हारा ऊंचे से ऊंचा दोस्त है तुम्हारी जागृति। तर्हि आदित्य, श्रीमद् भगवद गीता दृष्ट्या अस्माकं वास्तविक सखा कः अस्ति? श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 5वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको समझाते हैं कि आत्मैव आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा को ऊपर उठा और अपना उद्धार कर। अपनी आत्मा से जुड़कर सदैव उससे संपर्क रख, तो वह आत्मा मित्र के समान हो जाएगी। आम शोभनम। तर्हि अद्य आदित्यस्य जन्मोत्सवे वयं सर्वे मिलित्वा श्री रामचरितमानसस्य मित्रता संबंधी उपदेशं गायामः। मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। निज दुख गिरी सब रज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन
सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय